हेलो बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, वह क्या परिभाषाएं हैं। प्रशासन को समझने के बाद हम लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली जो कक्षा है ये मुख्य रूप से जो बीए पार्ट 1 के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी उसमें 3 मुख्य मुद्दे रहेंगे। पहला है तो ये हम जानेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग विचारकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। और अंत में हम ये जानेंगे कि कौन से मुख्य प्रशासनिक विचारक हैं जो लोक प्रशासन से संबंधित हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज प्रशासन शब्द को समझने के बाद हम लोक प्रशासन को समझने के प्रयास करेंगे। प्रशासन क्या है, उसके मुख्य लक्षण क्या है, इस पे हमारा वीडियो पहले हो चुका है, आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हैं। लोक प्रशासन मुख्य रूप से 2 शब्दों से बना है, लोक और प्रशासन। जहाँ पर लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक, या फिर सरल भाषा में कहें तो जनता से संबंधित। लोक शब्द यह बताता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना होता है। इस प्रकार से यदि लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण करें तो यह इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है, और जो निजी प्रशासन होता है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे अलग कर देता है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रशासन का मुख्य काम क्या होता है, काम करवाना, काम करना नहीं, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का काम है टू गेटिंग द थिंग्स डन इन अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सार्वजनिक संगठन के रूप में काम कैसे करवाया जाए और किया जाए, यह आपके लोक प्रशासन से संबंधित है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है यह प्रशासन का ही एक वाइडर रूप है, एक और अधिक व्यापक रूप है। प्रशासन के अर्थ से लोक प्रशासन का जो दायरा है, जो उसकी प्रकृति है, वो अधिक है। लोक प्रशासन को हम एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और लोक प्रशासन का अर्थ एक प्रक्रिया भी है, फील्ड ऑफ प्रैक्टिस जिसे हम लोग कह रहे हैं। और वो क्या है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो नौकरशाही है, या जो हमारे सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे कि एक हो गया सैद्धांतिक पक्ष इसका, और एक हो गया व्यवहारिक पक्ष। इसीलिए चूंकि इसका दायरा, इसकी प्रकृति काफ़ी बड़ी है, इसीलिए लोक प्रशासन की कोई एक सटीक परिभाषा या कोई एक ऐसी परिभाषा जिस पे सबकी सहमति हो, वो होना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर बहुत सारे जो प्रशासनिक विचारक हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने विचार रखे हैं। तो लोक प्रशासन को किसी एक परिभाषा में हम लोग नहीं बांध सकते हैं। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुद्दों को रख के इसकी को परिभाषित किया है। देखिए, अभी जब हम आगे लोक प्रशासन की परिभाषाएं करेंगे उससे और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि सरकारी काम, तो सरकारी काम में मुख्य तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यह जो सरकार का जो कार्यपालिका का जो अंग है, मीन्स द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसको अधिक रिप्रेजेंट करती हैं। हालांकि ये तीनों ही जो सरकार के अंग हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका काम, या आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका से संबंधित होता है, नीति निर्माण व क्रियान्वयन से संबंधित हैं, उससे हम लोक प्रशासन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट यानी अपना हमारी जो सरकार है उसका जो
कार्य करने का ढंग है, उसकी जो प्रक्रिया है काम करने की, और जिन उद्देश्यों के लिए सरकार काम कर रही है और उन उद्देश्यों को किस प्रकार से अचीव किया जा रहा है, कैसे उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है, इन सब को मिला के हम लोग लोक प्रशासन कह सकते हैं। यानी कि इट इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, the means by which the purposes and the goal of the government are achieved। और शायद सरकार के जो काम करने का ढंग है उसी से हम लोग ये देख पाते हैं कि सरकार के माध्यम से ही लोक प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, और हम यह देख सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, वो किस प्रकार से क्रियान्वित की जाती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो प्रशासन का एक और लार्जर फील्ड है और एक व्यापक अंग है, एक व्यापक पक्ष है प्रशासन का। और यह कहाँ एग्जिस्ट करता है? यह एग्जिस्ट करता है एक पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो आप ये कह सकते हैं गैर राजनीतिज्ञ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी भी उसकी आए, उनकी जो जवाबदेहिता है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उनका जो उत्तरदायित्व है वो संविधान के प्रति है, किसी पर्टिकुलर पार्टी या व्यक्ति के प्रति नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संपन्न जितनी भी क्रियाएं होती हैं, व्यापक स्तर पे खास तौर से हम बात कर रहे हैं, और जब हम व्यापक कहते हैं तो इसका मतलब है जनता के हित से रिलेटेड, सार्वजनिक। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो जनहित के लिए होती हैं, इसीलिए सरकारी प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। और इस प्रकार से लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं मिल जाती हैं जिनका संबंध लोक नीति को लागू करने से है। लोक प्रशासन निश्चित रूप से एक राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा, एज इट इज़ रिटन है, इट एग्जिस्ट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स formulated by the political decision makers. It is also known as the government administration because of the adjective public in the word public administration। यानी कि लोक प्रशासन का शब्द लोक प्रशासन के क्षेत्र को सीमित कर देता है, और सीमित क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। कोई कह रहा है कि यह ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं वो सभी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और कईयों का मानना है कि नहीं, केवल जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जो कार्यपालिका है, उससे संबंधित होती है। इसकी चर्चा हम अभी और आगे करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनका संबंध लोक नीति को लागू करने से, डेट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, द इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है, वो जो लोक नीति को लागू करने से है, वो आ जाता है आपका, सीधा उसका कोरिलेशन हो जाता है लोक प्रशासन से। जो भी राजनीतिक निर्णयों को व्यवहार में लागू करना, व्यवहार में बदलने का जो उपकरण है, जो मीन्स है, वो क्या है आपका लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से यह सरकार का एक क्रियाशील भाग है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके थ्रू ही सारी नीतियाँ आपकी जो है इम्प्लीमेंट की जाती हैं, लागू की जाती हैं। तो आई होप एक मोटा मोटा अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन से संबंधित कुछ खास परिभाषाएं जो विभिन्न प्रशासनिक विद्वानों ने, विचारकों ने दी हैं। देखिए, जब हम शुरू में हमने डिस्कस किया था, दोबारा आज आपसे डिस्कस करती हूँ, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उदय पाश्चात्य देशों से अधिक हुआ है, और उसमें भी मुख्य रूप से हम यूएसए को मानते हैं। इसीलिए जितने भी विचारक ज़्यादातर हम लोग अभी देखेंगे वो ज़्यादातर वेस्टर्न थिंकर्स हैं, जिनको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, या फिर जो हमारा फर्स्ट पेपर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली इन विचारकों के जो नाम हैं वो थोड़े से आपको डिफरेंट लगेंगे, बट दैट इज़ नॉट एन इशू।
आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वो पाश्चात्य देशों के जो विचारक हैं, प्रशासनिक विचारक हैं, उनसे हैं। और उसका रीज़न ये है कि एक विषय के रूप में इसका जो विकास हुआ है, जो उदय हुआ है एक डिसिप्लिन के रूप में, वो यूएसए से हुआ है और बाकी यूरोपियन कंट्री से हुआ है। बाकी डेफिनेटली प्रशासन और लोक प्रशासन कोई एक नया विषय या कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है, ये शुरू से रही है। और हर देश में, हर संस्कृति में, हर समाज में, हर सभ्यता में आप इसे देख सकते हैं। चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे चीन हो, चाहे भारत की हो, चाहे मोहनजोदाड़ो की आप सभ्यता ले, मतलब यू बीट एनीथिंग, यू नेम एनी सिविलाइजेशन, हर जगह हमको इसका स्वरूप देखने को मिला है। लेकिन हाँ, एक विषय के रूप में इसकी जो अलग पहचान हुई है वो अभी एक रीसेंट उसकी बात है। इट्स एन रीसेंट डेवलपमेंट, कोई बहुत पुराना नहीं आप कह सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि अलग अलग जो प्रशासनिक विचारक रहे हैं उन्होंने क्या मत रखा है लोक प्रशासन की परिभाषा के संदर्भ में। पहला है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के पिता के रूप में हम लोग वुड्रो विल्सन को जानते हैं। और इनका मानना ये है कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध, मीन्स सिस्टमैटिक, डिटेल्ड और सिस्टमैटिक, यानी कि विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में इसको कानून के हिसाब से, विधि के अनुसार लागू किया जाता है। एंड एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एल.डी. वाइट कहते हैं, ये एल.डी. वाइट का मत है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्विति से है। तो ये एक बहुत ही व्यापक परिभाषा है, इसमें हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हर कोई इंक्लूड हो गया है। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस having for their purpose and fulfillment of the enforcement of the public administration, public policy। तो जो एल.डी. वाइट की जो परिभाषा है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप ये समझ में आएगा कि ये कह रहे हैं कि इसमें वे सभी कार्य, मीन्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लोक नीति के निर्माण से हो या क्रियान्वयन से हो, सभी कुछ लोक प्रशासन का अंग है, उसका भाग है। लूथर गुलिक ने ही पोस्ट कॉप की का सिद्धांत दिया था, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लूथर गुलिक का मानना ये है कि लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है। मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच एज टू डू विद द गवर्नमेंट एंड दस concerns itself primarily with the executive branch where the work of government is done. Though there are obviously problems in the connection with the legislative and judicial branches. हिंदी में भी बेटा मैं आपको बताती हूँ अभी। लोक प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है। देखिए, हमने शुरू में ही कहा था कि प्रशासन और लोक प्रशासन में एक तो क्या भिन्नता है, ये हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। और जो लोक प्रशासन, ये प्रशासन का ये एक्सटेंशन है, उसी का एक वाइडर फील्ड है। इसीलिए लूथर गुलिक कहते हैं कि यह प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, और इसीलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का मुख्य रूप से काम होता है। देखिए, जितने भी फंक्शनिंग होते हैं, ये हम सब जानते हैं कि सरकार 3 लेवल पे काम करती है, और जो मुख्य रूप से काम होता है वो कार्यपालिका का होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसका संबंध सरकार के खास तौर से उस पार्ट से है जहाँ पर मुख्य रूप से काम होता है, और वो क्या है? कार्यपालिका। तो प्रशासन के विज्ञान का वह भाग जो सरकार से संबंधित है, और इसीलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जहाँ की सरकार का मुख्य रूप से काम होता है। हालांकि
उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीनों अंग ले लिए हैं सरकार के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, लेकिन मेन फोकस कहाँ है, कार्यपालिका पर है। अब है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनकी एक बड़ी फेमस किताब रही है और इन्होंने डिसीजन मेकिंग पर काफ़ी अपने विचार दिए हैं जो बहुत आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में भी, चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके सिद्धांतों को काफ़ी हद तक अपनाया जाता है और उस पर काफ़ी गहन चिंतन और मनन हुआ है। इसी बुक में आपके आगे टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, तब हम हर्बर्ट साइमन के बारे में और अधिक जानेंगे। तो हर्बर्ट साइमन का क्या मानना है कि हर्बर्ट साइमन ने किस तरीके से लोक प्रशासन को परिभाषित किया है, ये जान लेते हैं। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में, जनसाधारण मीन्स एक आम भाषा में जो आप कह रहे हैं, लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका की जो शाखाएं हैं उनके द्वारा संपादित की जाती हैं। By public administration, it is meant in common that the usage in the common usage the activities of executive branches at the national, state and local government। ये रहा बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं कि चाहे केंद्र स्तर हो, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे स्थानीय स्तर हो, तीनों पे काम जो कि कार्यपालिका के क्षेत्र में आ रहा हो, उसके दायरे में आ रहा हो, उसको वो कह रहे हैं कि ये लोक प्रशासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या वो क्रियाएं लोक प्रशासन के दायरे में आती हैं। ऐसे ही पर्सी मैकक्विन कहती हैं कि लोक प्रशासन का संबंध पर्सी मैकक्विन कहती हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। डेफिनेटली कार्य चाहे केंद्र स्तर पे हो रहा हो, चाहे राज्य स्तर पे हो रहा हो, चाहे स्थानीय स्तर पे हो रहा हो, मुख्य रूप से लोक प्रशासन किस चीज़ से संबंधित है, सरकार के कार्यों से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल। तो ये कुछ मुख्य परिभाषाएं थी कुछ प्रशासनिक विचारकों की जो इन्होंने हमें दिया है। लोक प्रशासन की और बहुत सी परिभाषाएं हैं जो डेमॉक ने, जॉन ए वेग ने, पिफनर, ड्वाइट वॉल्डो, मर्सन विलोबी, ई.एन. ग्लेडन और बहुत से नामी पाश्चात्य प्रशासनिक विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने तरीके से लोक प्रशासन को परिभाषित किया है। तो जब आप लोग अपनी इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 परिभाषाएं आप याद करें, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिभाषाएं याद कर सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ परिभाषाएं इस तरीके से याद करें कि कुछ जो परिभाषाओं की कैटेगरी हैं उसको देखकर हम ये कह सकें कि ये व्यापक रूप में लोक प्रशासन को परिभाषित किया गया है और कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को एक संकुचित तरीके से परिभाषित किया है। तो आपकी जो परिभाषाएं हैं ये इन सभी को इंक्लूड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। अब ऊपर की जितने भी हम लोगों ने परिभाषाएं करी हैं उसको हम बेसिकली 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली श्रेणी, प्रशासन की प्रकृति व्यापक है परंतु लोक प्रशासन के विषय के क्षेत्र में सीमित रखने वाली परिभाषाएं हैं, जैसे कि एल.डी. वाइट ने दी है। व्यापक परिभाषाएं तो करी है उन्होंने लेकिन उसको एक सीमित दायरे में दिया है। दूसरी श्रेणी में वे लेखक या विचारक आते हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों का ही संकुचित रूप में प्रयोग किया है, जैसे कि साइमन। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि भी नहीं केवल कार्यपालिका से संबंधित है और डेट टू एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। अच्छा, तीसरी श्रेणी में उस प्रकार की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की प्रकृति को संकुचित अर्थ में देखा लेकिन उसके क्षेत्र के व्यापकता को सराहा है।
जैसे कि लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप का सिद्धांत दिया था और ये मुख्य रूप से कार्यपालिका से संबंधित है। यानी आपका जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जब हम कह रहे थे कि भाई उससे रिलेटेड आप पोस्ट कॉप को कह सकते हैं, तो उसकी प्रकृति तो संकुचित है, लेकिन उसकी का जो क्षेत्र है, उसका जो स्कोप है, वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही व्यापक है। और जो अंतिम श्रेणी है, यानी जो चौथी श्रेणी है, इसमें उस प्रकार की परिभाषाएं आती हैं जिन्होंने प्रकृति और क्षेत्र दोनों का ही विस्तृत रूप में उनको स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से जितनी भी परिभाषाएं हमने करी हैं, इनको हम जब अगर एनालिसिस करें तो हम लोग अलग अलग 4 श्रेणियों में इनको बांट सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आपसे कि जो लोक प्रशासन है, डेफिनेटली लोक प्रशासन की परिभाषा के संबंध में जो एक केंद्र बिंदु है, वे विषय वस्तु तो है ही है, दूसरा संबंध उसकी प्रक्रिया या विधि से भी है। लेकिन इन सब के ऊपर आजकल के जितने भी राज्य हैं, मीन्स जितने भी देश हैं, उनका जो मोटो है काम करने का या जो काम करने की प्रणाली है, वो है लोकतांत्रिक और जन कल्याण की, वेलफेयर की। तो जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाता है और उनका जो क्रियान्वयन किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आज के जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, उसका विकास और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो इसको कंक्लूड करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक गैर राजनीतिक संस्था है जहाँ पर नौकरशाही विद्यमान है, यानी इट इज़ एन नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम। सेकेंडली, it differs significantly from the private administration, especially in its emphasis on public administration. प्रशासन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो सब जगह लागू होते हैं, चाहे वह लोक प्रशासन है या निजी प्रशासन है। लेकिन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का जो एक मूलभूत अंतर है, वह है उद्देश्य। लोक प्रशासन का उद्देश्य है जनता की सेवा करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, मीन्स जन कल्याणकारी जो भावना होती है वो होती है। जबकि जो निजी प्रशासन है, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका मूलभूत उद्देश्य होता है प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाना। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों से है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो कंसंट्रेशन है या जो इसका जो केंद्र बिंदु है, वह है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। डेफिनेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर्स ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल्दो इट टेंड्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। दूसरा, it provides regulatory and the service functions to the people in order to attain good life। जैसे मैंने आपसे कहा, लोक कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो और लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो दोनों का उद्देश्य क्या हो गया? जनता की भलाई करना, जनता के हित में काम करना, ताकि एक आप कह सकते हो कि अच्छा जीवन जी सकें वो लोग। और डेफिनेटली इट डील्स विद द एंड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे हम लोग कंट्री से कहेंगे या सरकार से, मीन्स जो सरकार का जो उद्देश्य है, उनका जो लक्ष्य है, उसके क्रियान्विति, मीन्स उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उनकी क्रियान्विति से संबंधित है लोक प्रशासन, और जिसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट एंड लॉज। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो परिभाषा है, उसको हम एक सीमित रूप में तो डिफाइन नहीं कर सकते, ना ही सर्वसम्मति से किसी एक पर्टिकुलर परिभाषा पे हम लोग राज़ी हो सकते हैं। लेकिन जो हमने विभिन्न परिभाषाएं करी हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का उद्देश्य जन कल्याण है। लोक प्रशासन का उद्देश्य सरकार की तीनों अंगों से है, लेकिन मुख्य रूप से डेफिनेटली कार्यपालिका से है। और यह एक गैर राजनीतिक संस्था है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? नीतियों की क्रियान्विति करना। तो मेरे ख्याल से अब आपको
ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन का अर्थ और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को प्लीज़ व्हाट्सएप ज़रूर करेंगे और मुझे बताएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप ऑन रिवाइजिंग